नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, ईयर 2024 के लिए आज हम एरीज साइन के लिए डिस्कस करेंगे, यानी मेष राशि का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि के लिए एक अच्छा शुरुआत होने की पूरी संभावना है। वर्ष 2024 के आरंभ से लेके 30 अप्रैल के आसपास जो समय है, इस समय में मैं कहूँगा खूब मेहनत कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए। इस समय में किए हुए काम के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की बहुत स्ट्रांग संभावनाएं बनी हुई है। हो सकता है मन में परेशानियां आए कि ये काम हो ही नहीं रहे, डिले होते जा रहे हैं, परेशानी हो जाती है। हो सकता है आपका मन किसी वक्त डिप्रेशन जैसे टेंशन टेंडेंसीज भी दिखाए कि काम हो क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन आपने आलस्य को दूर रखना है और मेहनत करते जाना है, क्योंकि इस समय में किए हुए काम बहुत शुभ फलदायक होने वाले हैं। दोस्तों, 5 फरवरी से 14 मार्च तक का एक ऐसा पीरियड है जहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि एक तो ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ चोट लगने की संभावना बनती है। तो ऐसे में यही बताया जाता है कि ट्रैवल अवॉइड कीजिए, ध्यान से चलिए और गुस्सा नहीं करना है। अगर किसी वक्त कोलीग्स को लेके कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, गुस्सा आ रहा है, बॉस की कोई बात सही नहीं बैठ रही है, किसी आप अपने बिजनेस में है तो अपने आपके वर्कर्स के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो भी गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इस समय के दौरान की गई कोई भी नेगेटिव बात के बहुत लॉन्ग टर्म नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। 23 अप्रैल के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, घर में भी परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ अनबन हो जाए, कोई रिश्तेदार आके कोई परेशानियां कर दें। ध्यान रखिएगा, घर की परेशानियों को हैंडल करना ठीक रहता है, टाइम पे कीजिएगा। दोस्तों, मिड अप्रैल के बाद ही ये समय थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और ईयर एंड तक आप देखेंगे कि जो बेनिफिट्स हमने, जो मेहनत हमने अगर अप्रैल मिड तक इस ईयर बिगनिंग से हमने कर ली, तो हमको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मिड अप्रैल के बाद थोड़ा सा काम में भी डिफिकल्टीज है, घर पे भी डिफिकल्टीज है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी रिलेटेड बातचीत चल रही है, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, घर से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए 20 अप्रैल से पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर 20 अप्रैल के बाद करते भी हैं, खास करके प्रॉपर्टी मैटर्स, तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली देख के, ध्यान से समझ के, हर बात को क्लियर करके कीजिएगा कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए उसके अंदर। डिफिकल्ट टाइम हो सकता है प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, प्रॉपर्टी का कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास करके आफ्टर 20 अप्रैल टिल द ईयर एंड। हो सकता है बीच में किसी वक्त मदर की तबीयत खराब हो जाए, तो उसको टाइमली डॉक्टर को दिखा के उनको उनकी तबीयत को मेडिकेशन कीजिएगा, जो भी ट्रीटमेंट देना है सही ट्रीटमेंट दिलवाइएगा। अपना खुद का भी 20 अप्रैल के बाद खास करके, और जो मैंने बीच में जो टाइम बताया जिसमें ट्रैवल ना करें वो तो खैर है ही है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद खास करके चोट वोट लगने से ध्यान जरूर रखिएगा, खास करके नीज एंड बिलो नीज, घुटने के नीचे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन चीज़ों को आप अगर कॉशियसली कुछ चलते फिरते ध्यान रखेंगे, ठोकर ना खाएंगे, तो ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, एक छोटा सा आपको इजी उपाय बताता हूं। एक किसी बर्तन में कच्ची लस्सी ले लीजिएगा, उस कच्ची लस्सी में शहद डालिएगा, थोड़े तिल डालिएगा और थोड़े अक्षत यानी साबुत चावल के दाने डालिएगा। यदि तो आपके घर में पूजा घर है तो वहाँ पे बैठ के पूजा कीजिएगा, नहीं तो पूजा घर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप पूजा कर सकते हैं। उस बर्तन में आपने कच्ची लस्सी ली, तिल डाला, हनी डाला, अक्षत डाले, चावल डाले, और उसके बाद श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का जाप कीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। इसको यूट्यूब पे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिरिक्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरुआत के कुछ दिनों में यूट्यूब पे चला के सुनिएगा और साथ में पढ़ते हुए चैंट कीजिएगा, फिर याद हो जाएगा तो आपको यूट्यूब की जरूरत नहीं है, आप खुद चैंट कीजिएगा। और ये स्तोत्र का पाठ करने के बाद जो वो आपने
एक मिक्सचर बनाया है कच्ची लस्सी का, उसको पीपल के पेड़ पर चढ़ा के आइएगा। देखिए, वैसे तो ये उपाय हर मंगलवार, हर गुरुवार यानी थर्सडे और हर शनिवार हफ्ते में 3 दिन करना है थ्रू आउट, लेकिन इतना आसान नहीं होता हर हफ्ते में 3 दिन जाना। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो एक नियम बना लीजिएगा कि किस दिन जा सकते हैं। शनिवार जा सकते हैं, गुरुवार जा सकते हैं या मंगलवार जा सकते हैं, और उस नियम के अनुसार जाइएगा और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, सब कुछ आप ठीक कीजिए। आप देखेंगे कि जो भी कुछ डिफिकल्ट टाइम है वो सब निकल जाएगा और परेशानियां कम से कम आएंगी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो अपने सभी मित्रों और कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सबको नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।